एक होता है डायरेक्शन को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। देखिए हम इधर मानते हैं पूर्व, इधर मानते हैं पश्चिम, इधर क्या हो गया आपका उत्तर, इधर क्या हो गया दक्षिण, ठीक है ना। अपनी जो हम किताब में यानी अपने नोट्स में जो लिखेंगे वो डायरेक्शन ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। दूरी तथा विस्थापन। हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिखवाएंगे, बस आपको बेसिक बेसिक चीज़ बता के आगे लेके चलेंगे। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि एक वृत्तीय पथ में, ठीक है ना, ए से बी कोई कार जाती है, ठीक है ना। एक कार क्या है, ए से बी जाती है किसमें, वृत्तीय पथ पे, जिसकी त्रिज्या क्या है आर है, ठीक है ना। आपसे पूछ रहा है दूरी क्या होगी, विस्थापन क्या होगा। दूरी तो बताइए ये क्या है, ये अर्धवृत्त है ना, तो यहाँ पे कितना बनाएगा, यहाँ पे पाई रेडियन एंगल बनाएगा, पाई, तो क्या हो जाएगा आपका पाई इंटू आर, ए बी की लंबाई हो जाएगी, यानी दूरी कितनी हो जाएगी पाई आर। और विस्थापन क्या होगा, विस्थापन होता है अंतिम बिंदु तथा प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी। अंतिम बिंदु ये है, प्रारंभिक बिंदु ये है, इनके बीच की दूरी क्या होगी, ए आर हो गया प्लस ए भी क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, ठीक है ना। आर प्लस आर क्या हो जाएगा, आर प्लस आर यानी 2r। ये आपके क्या आ गया, विस्थापन आ गया। तो और ऐसे हम प्रॉब्लम करेंगे। अब एक क्वेश्चन करते हैं, अच्छा इस क्वेश्चन को करते हैं, कर रहा है कि एक व्यक्ति 3 किलोमीटर पूर्व में जाता है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो आपका डायरेक्शन सिस्टम होता है, दिशा सिस्टम जो है आपका, वो है इधर होता है आपका पूर्व, इधर होता है आपका पश्चिम, इधर क्या होता है आपका उत्तर, इधर क्या होता है आपका दक्षिण, ठीक है। एक व्यक्ति है जो कहाँ जाता है, 3 किलोमीटर जाता है पूर्व में, ठीक है। फिर मुड़कर 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। देखो बेटा जब यहाँ पे पूर्व और उत्तर दिशा में कितना एंगल है, 90 डिग्री का कोण है, सबके बीच क्या है 90 डिग्री का कोण है, यानी यहाँ से मुड़ के कितना जाता है 4 किलोमीटर जाता है, यानी ये कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहे दूरी और विस्थापन क्या होगा, तो ये आपका इनिशियल यानी प्रारंभिक बिंदु है, ये क्या है अंतिम बिंदु है, यहाँ पहुँचता है। तो बताइए दूरी कितनी हो गई, दूरी इतना चला कितना 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, कितना हो गया आपका 7 किलोमीटर। अब उसके बाद कह रहे विस्थापन, विस्थापन क्या होगा, प्रारंभिक बिंदु था अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। तो बताइए एक कैसा बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, जिसका आधार ए है, लंब ए है, और ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण ही क्या होगा आपका विस्थापन होगा, यानी यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका विस्थापन ना। तो आपको पता है कर्ण इक्वल टू होता है अंडर रूट में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 9 प्लस लंब का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। यहाँ से क्या हो जाएगा अंडर रूट में 25, 25 का रूट क्या होता है 5 ना, यानी विस्थापन आपका क्या आ गया 5 किलोमीटर, यानी विस्थापन आपका आ गया 5 किलोमीटर। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। अच्छा अब एनसीईआरटी के कुछ हम एक्सरसाइज करेंगे जो उसमें दिया है, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन हो गया। अच्छा ऐसे प्रॉब्लम में अगर ऐसे क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ करे आपको, तो आप नीचे मैसेज कर दोगे, तो मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर दूंगा जिस पर आप क्वेश्चन भेज सकते हो मुझे। ये आपका एनसीईआरटी का प्रश्न जो है 1 है, कह रहे एक व्यक्ति के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है, अगर हाँ तो अपने उत्तर का उदाहरण से समझाइए। तो चलिए आप अपना आंसर नीचे मेंशन कर सकते हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो अगर एक व्यक्ति कुछ दूरी तय करता है तो क्या उसका विस्थापन 0 हो सकता है, अगर हाँ तो
आप एग्जाम्पल देके समझाइए। चलिए मैं बोलता हूँ कि एक व्यक्ति यहाँ जाता है, ए से बी जाता है, और फिर बी से क्या आ जाता है, ए पे आ जाता है। यहाँ पे मीन्स अपने घर से कहीं जाता है और वहाँ से फिर आ जाता है, ठीक है ना। जैसे कि आपका घर है, घर से कोई बच्चा स्कूल जाता है, ठीक है ना, यहाँ से स्कूल जाता है, स्कूल से कहाँ जाता है, फिर घर पे आ जाता है। तो जहाँ से गया वहीं पर आ गया, यानी दूरी तो उसने जो है तय किया, पर विस्थापन क्या हुआ, शून्य हुआ ना। तुम्हारा आंसर क्या होगा, हाँ शून्य हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति ऐसे किसी पाथ पे चले और जहाँ से चले वहीं पे आ जाए, यानी सभी ऐसी स्थितियाँ जिसमें प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु सेम हो जाए, उसमें क्या होगा, विस्थापन शून्य होगा। पर दूरी कुछ ना कुछ तो होगी। देखिए यहाँ पे दूरी कितनी हुई, यहाँ से यहाँ गए फिर यहाँ आए, दूरी तो हुई है, पर विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, हाँ। और आप उदाहरण में क्या दोगे, आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो। एक व्यक्ति यहाँ से गया, ऐसे ऐसे होते हुए फिर यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। जिस पॉइंट से चला उसी पॉइंट पे क्या हो गया, आ गया, ठीक है ना। तो क्या हो गया, आपका विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया, ठीक है ना। तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो। जैसे कि एक स्क्वायर जो है एरिया में दौड़ना, आप इस पॉइंट से दौड़ना शुरू किए, आप यहाँ पे आ गए इसी पॉइंट पे, ये भी क्या हो गया, विस्थापन इसमें भी क्या होगा, शून्य होगा। पर दूरी कुछ ना कुछ तो होगी। मान लीजिए क्या है, 2 मीटर का है, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यानी दूरी आपकी हो जाएगी 8 मीटर, पर विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है कि इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति के द्वारा कुछ दूरी तय की गई। मान लो यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया, कुछ दूरी तो हुई, पर विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया। तो क्या हो गया, हम अपने आंसर में क्या लिखेंगे कि हाँ ऐसा पॉसिबल है। और उदाहरण में से कैसे समझाएंगे, ऐसे आप बहुत सारे उदाहरण दे सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आता है, अब हम प्रश्न इसमें 3 हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, अब हम आगे पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। और कुछ बातें, और आपको एनसीईआरटी अच्छे से रीड करना है। और देखता हूँ ना कई बार लोग जो है डायरेक्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से शुरू करते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाली छोड़ देते हैं। तो बेटा फिजिक्स में आपको करना क्या है कि फिजिक्स आप ऐसे नहीं छोड़ सकते हो, इसको अच्छे से समझना है, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सभी करने हैं, और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक ऑब्जर्वेशन नहीं करोगे तब तक आपको फिजिक्स फील नहीं होगी, ठीक है ना। ऐसे ऐसे फिजिक्स में बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, आप जानते हो ना, दुनिया को एक तरह से फिजिक्स ही चलाता है। अगर आप मोटा मोटा देखो तो, चाहे वो मेडिसिन फील्ड में हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, पर फिजिक्स को समझने के लिए एक अच्छा दिमाग होना चाहिए। दिमाग सबके पास है, ठीक है, बस क्या ज़रूरत है, आपको मेहनत कीजिए। प्रश्न नंबर 2 है, एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले वर्गाकार खेत में की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद विस्थापन का परिमाण क्या हुआ, ठीक है ना। चलिए समझते हैं। एक वर्गाकार खेत है, ठीक है ना, जिसकी भुजा कितनी है, 10 मीटर। 40 सेकंड में, अगर मान लीजिए किसान यहाँ से चलना शुरू करता है, तो 40 सेकंड में कितना चक्कर लगाता है, 1 चक्कर लगाता है, ठीक है ना। जहाँ से चला वहाँ पहुँच जाता है 40 सेकंड में। कह रहा 2 मिनट 20 सेकंड बाद विस्थापन क्या होगा। चलिए समझते हैं, यहाँ से शुरू कर रहा है मोशन। 2 मिनट और कितना है, 20 सेकंड, यानी प्लस 20 सेकंड। 2 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, क्या हो जाएगा, 120 सेकंड प्लस 20 सेकंड, ठीक है ना। अब मुझे बताइए कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 120 सेकंड को 40 सेकंड प्लस 40 सेकंड प्लस 40 सेकंड ना, 120 के लिख सकते हैं ना, 40 सेकंड प्लस 40 सेकंड प्लस 40 सेकंड प्लस कितना आपका 20 सेकंड, ठीक है ना। अब समझिए, अगर इस 40 सेकंड की बात करूं तो यहाँ से चला, फिर इसी पॉइंट पे आ गया, एक चक्कर लगा दिया, यहाँ पहुँच गया, ठीक है ना। यानी विस्थापन क्या हुआ, अभी तो 0 है, क्योंकि यहाँ से चला 40 सेकंड में, फिर यहाँ पहुँच गया। फिर अगले 40 सेकंड में क्या होगा, यहाँ से चलेगा, फिर वहाँ यहाँ पहुँच जाएगा। फिर अगले 40 सेकंड में क्या होगा, यहाँ से चलेगा,
ये चक्कर लगा देगा, फिर यहीं पहुंच गया, ठीक है ना। अब उसके बाद 20 सेकंड में क्या होगा, अब बताइए, अगर वो 40 सेकंड में 40 मीटर चल रहा है ना, देखिए 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, तो यानी 20 सेकंड में कितना चलेगा, 20 मीटर चलेगा। तो यानी अब फिर यहाँ से चल के, यानी 20 सेकंड की अगर बात करूँ तो यहाँ से चल के यहाँ पहुँच जाता है इस पॉइंट पे, ठीक है ना। अब बताइए विस्थापन क्या होगा, तो 10 मीटर ये है, 10 मीटर ये है, हमें पता है अगर वर्ग है तो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो मुझे बताइए, अब ऐसे हो गया ना कि हमको ये निकालना है कर्ड ना, ये क्या होता है, यही होता आपका होगा विस्थापन। तो विस्थापन होगा आपका 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का अंडर रूट। देखो कैसे, एक तरह से आपका आधार हो जाएगा, ए हो जाएगा लंब और ए हो जाएगा कर्ड, ठीक है ना। तो यहां से क्या होगा विस्थापन, √2 मीटर आ जाएगा। देखो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, इसमें एक कह रहा है कि एक किसान है जो एक वर्गाकार खेत में चक्कर लगाता है, ठीक है ना। वो 40 सेकंड में कितना, एक चक्कर लगा रहा है, यानी 40 मिनट चल रहा है, ठीक है ना। आपसे पूछ रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड में क्या होगा, तो 2 मिनट को क्या ले सकते हैं, 40 सेकंड प्लस 40 सेकंड प्लस 40 सेकंड, 40 सेकंड क्या कर रहा है, जहाँ चल रहा है वहीं पे आ जा रहा है, यानी विस्थापन क्या हो जा रहा है आपका, 0 हो जा रहा है। तो यानी इस 40 सेकंड में क्या होगा, विस्थापन 0 होगा, इस 40 सेकंड में क्या होगा, विस्थापन 0 होगा, इस 40 सेकंड में क्या होगा, विस्थापन 0 होगा। बट जो 20 सेकंड होगा वो कहाँ से, यहाँ से चल के यहाँ पहुँच जाएगा इस पॉइंट पे। तो अब क्या विस्थापन कितना हमारा हो जाए, 10√2 मीटर। तो हम बोल सकते हैं कि 2 मिनट 20 सेकंड में जो किसान का विस्थापन है वो यहाँ से यहाँ होगा, यानी आपका 10√2 मीटर होगा, ठीक है ना। अगर यही भी दूरी पूछता तो क्या होता है, दूरी, तो दूरी बता दे रहे हैं। देखो क्या होगा, पहले 40 सेकंड में क्या चलेगा, 40 मीटर, फिर 40 सेकंड में क्या चलेगा, 40 मीटर, यानी एक चक्कर लगा रहे हैं ना 40 मीटर, फिर अगले 40 सेकंड में कितना, 40 मीटर, फिर अगले 20 सेकंड में क्या होगा, यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, यानी 20 मीटर, कितना हो जाएगा आपका, 140 मीटर, ठीक है ना। ये डिफरेंसेज है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे, यानी दूरी और विस्थापन में। और एक बात और बच्चों, हमें सारी प्रॉब्लम्स करने हैं, जैसे हम न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे तो हमारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, ठीक है ना। तो हम ट्राई करेंगे कि बुक को तो रीड करना ही करना है, जो हमने पहले लेक्चर में आपको बताया है, पर हमें जब भी जितने भी प्रॉब्लम्स मिलेंगे हमें सब करने हैं, ठीक है ना। उदाहरण हो, प्रश्न हो, लास्ट में अभ्यास हो, हमें सब अच्छे से करना है। और खासकर क्रियाकलाप जितने हैं, क्रियाकलाप करने से क्या होता है कि हमें वो फीलिंग आती है जो हम रियल लाइफ में देखते हैं, ठीक है ना। विस्थापन के लिए निम्न में कौन सही है, ठीक है ना। तो पहला क्या है, यह शून्य नहीं हो सकता। तो बताइए क्या विस्थापन शून्य नहीं होता है क्या, आप कहीं से चलो और उसी पॉइंट पे आ जाओ तो विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप इस पॉइंट से घर से चलो, घर से स्कूल जाओ, स्कूल से फिर क्या है, घर आ जाओ, तो विस्थापन क्या हो गया आपका, 0 हो गया। तो यानी इसमें बोल रहा है कि विस्थापन शून्य नहीं हो सकता है, तो क्या है, ये गलत है, विस्थापन शून्य हो सकता है, ठीक है ना। अब दूसरी चीज क्या है, इसका परिमाण वस्तु की तय की गई दूरी से अधिक होता है। तो हमने आपको बताया था विस्थापन क्या होता है, विस्थापन का परिमाण हमेशा छोटा होता है या बराबर भी हो सकता है, किससे, दूरी से। हमने बताया था कब बराबर होगा और कब छोटा होगा, हमेशा छोटा होगा या किसी केस में बराबर हो सकता है, ठीक है ना, जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो विदाउट टर्निंग। तो हमने उसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा की है, तो आप ये समझ लीजिए कि विस्थापन क्या होगा, कभी दूरी से अधिक नहीं हो सकता, इसलिए ये भी क्या होगा आपका गलत, ठीक है ना। ये आपके प्रश्न 3 हो गए। अब हम शुरू करेंगे नया टॉपिक, स्पीड यानी चाल और वेग, ठीक है ना, स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है, हमारा नया टॉपिक होगा। बहुत सिंपल चीजें हैं उसमें, इसको स्पीड यानी आप क्या हो गया, चाल, इधर क्या हो जाएगी आपकी वेलोसिटी, यानी आपका क्या होगा, वेग,
ठीक है ना। अब हम स्पीड और वेग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो एक शुरुआती जो डेफिनेशन है हम लोग की, जो हम लोग छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, तो चाल इक्वल टू क्या होता है? चाल होता है दूरी अपान समय। वेग क्या होता है? यानी विस्थापन अपान समय, ठीक है ना। अब ये तो हो गया, चाल क्या होगा? दूरी बटे समय होगा। वेग क्या होगा? विस्थापन बटे समय होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं एसआई मात्रक के, तो क्या होगा? देखो, दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। और समय क्या होता है? सेकेंड। तो यहां से क्या हो जाएगा? ठीक है ना। अब इसको लिख सकते हो मीटर पर सेकेंड इस आर एम एस की पावर -1, ठीक है ना। इसके बाद आता है हमारा वेग का, ठीक है ना। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा? विस्थापन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। समय क्या होता है? सेकेंड। तो यहाँ क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड यानी एम एस की पावर -1, ठीक है। ये आपका वेग। अच्छा, यहाँ पे क्या है? एसआई मात्रक दोनों क्या है? सेम है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या आता है हमारा? आपका चाल क्या है? चाल एक अदिश राशि है। ठीक है ना। पर वेग क्या है आपका? वेग में दिशा होती है। तो वेग क्या होगा? वेग एक सदिश राशि है। अब इसके बाद आता है चाल और वेग में कुछ और अंतर बता देता हूं। देखो, चाल क्या होती है? चाल हमेशा धनात्मक या शून्य। जब कोई वस्तु विरामावस्था में, उसका मतलब क्या है? उसका चाल क्या है? जीरो है। बट जब कोई वस्तु जो है गतिमान अवस्था में, तो हमेशा चाल क्या होगा? धनात्मक होगा। जैसे कि चाल क्या होता है? चाल कैसे पता चलता है हमको? जब हम बाइक या कार चलाते हैं, तो जो उसमें आगे मीटर लगा होता है, इसमें लिखा होता है 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या बताता है हमको? स्पीड बताता है, ठीक है ना। याद रखिए, मैं इसको लिखवा नहीं रहा हूँ, आप समझ लीजिए। स्पीडोमीटर क्या है? एक सिंपल डिवाइस है जो क्या बताती है? स्पीड बताती है कि उस टाइम इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी तात्क्षणिक चाल बताता है कि उस टाइम अलग अलग टाइम पे अलग अलग क्या चाल है वो बताएगा। अच्छा, तो हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है या शून्य हो सकती है। पर वेग क्या है? वेग धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकती है, ठीक है ना। एक चीज हो गया। और एक हमने बताया था ओडोमीटर। ओडोमीटर का एक क्या है? ये भी एक डिवाइस है जो हमको डिस्टेंस बताती है। जैसे आप चलते हैं ना गाड़ी में, देखते हैं कि अभी गाड़ी चल चुकी है 10,526 किलोमीटर, तो वो जो किलोमीटर है ना जो दिखा रहा है, वो मशीन को बोलते हैं ओडोमीटर। वो आपको बताता है कि आपकी कार कितनी डिस्टेंस चल चुकी है, ठीक है। तो ये दोनों है, एक ओडोमीटर हो गया, एक स्पीडोमीटर हो गया। हो सकता है मैं बाद में लिखवा भी दूंगा।